हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबों के बीच एक बार फिर से। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस रीजनिंग में और पजल टाइप क्वेश्चन बताया, तो उसमें कुछ और क्वेश्चंस है पजल टाइप्स जो कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चंस है। आप लोग जानते हैं कि पजल बहुत लंबा होता है, लंबा लंबा क्वेश्चंस है, तो ये बोर्ड में वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे, उसको हम लास्ट में बता देंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्टिकल सीक्वेंस। ये इसको आप बोलते हैं लंबवत बोलिए या सीधा क्रम, जो भी बोलिए आप। तो अभी हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पजल में बहुत लंबा होने के कारण अभी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम बोर्ड में पूरा लिखते हैं तो फिर हमको सोल्यूशन करने का जगह नहीं मिलेगा, तो उसको भी हम बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा अब तक पहुंच जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। घर बैठे आप कुछ सीख सकते हैं। और आज जो मैं बताऊंगा वो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। जैसे आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सब में आपको पूछ सकता है। ठीक है, IBPS, PO या क्लर्क में एक या दो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, और बैंक एसएससी में भी दे सकता है वर्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए आज सीखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए वर्टिकल सीक्वेंस, लंबवत या सीधा क्रम, या इसको आप बोल सकते हैं फ्लोर अरेंजमेंट। फ्लोर अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें हम पढ़ते हैं क्या कि छोटा, बड़ा, भारी, हल्का, अधिक, कम, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम। या फिर पढ़ते हैं क्या कि सप्ताह का दिन दे दिया या महीना का दिन, ठीक। और इसमें तो कुछ है नहीं, छोटा, बड़ा, भारी, हल्का, अधिक, कम, यही है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस में अगर जो जैसा होगा वैसा बताते हैं। तो देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए या इसमें आपको IBPS, PO या क्लर्क एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। SBI PO हो या क्लर्क हो, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या SSC हो या रेलवे हो, इसमें भी एक पूछ सकता है। ठीक है, इसमें देता ही देता है। चलिए सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है ए जो है B से लंबा है परंतु C से नाटा है, ठीक। D जो है E से लंबा है जो F जितना नाटा नहीं है। G जो है A से लंबा है और F से नाटा है, और D सबसे लंबा नहीं है। तब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबा कौन है और सबसे नाटा कौन है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या चीज करना है, रिलेटेड लेना है। रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम A से लिए हैं तो A से ही लेंगे, B से लिए हैं तो B से ही लेंगे, मतलब रिलेटेड लेना है। रिलेटेड में आपको फायदा होगा, आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए B से लंबा A है, यहाँ मान लीजिए, यहाँ देखिए B है, B से लंबा A हो गया, ठीक है। B से लंबा A परंतु C से नाटा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको हम बताए थे पहले कि परंतु या लेकिन या तथा या और, ये सब रहता, तो ये सब किसके लिए आता है, ये सब अगर आता है, ये सब किसके लिए आता है, ये सब आता है आपको ए के लिए, ठीक है। और अगर देखिए जो या जिसके रहता है तो ये किसके लिए आता है, तो ये आपको आ जाएगा किसके लिए, तो ये आ जाएगा आपको ई के लिए। ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे लेकिन
लेकिन, तथा, और या परंतु, ये किसके लिए है? ए के लिए, या जो, या जिसके, ये किसके लिए है? ये है आपको ई के लिए। ठीक है, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, हटा देते इसको। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि बी से लंबा ए है, बी से लंबा ए है, परंतु सी से नाटा है। तो परंतु किसका होगा? ए जो है सी से नाटा है, यानी ए से बड़ा होगा सी, तभी ए नाटा होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड खोजिए। तो यहाँ ई और डी है, यहाँ ई डी तो कहीं पर है नहीं, एफ यहाँ पर भी एफ नहीं है। तो चलिए यहाँ देखिए ए है, ए से लंबा जी है, यहाँ देखिए ए से लंबा जी है, और एफ से नाटा है, और किसके लिए आया? जी के लिए। तो जी जो है एफ से नाटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए है तो इधर बी है, यहाँ बी बिठा देते हैं। अब देखिए ठीक है जी, ई से लंबा डी है, जो एफ जितना नाटा नहीं है। तो एफ से बड़ा होगा ई, ठीक है, और ई से बड़ा डी। अब बोलता है क्वेश्चन में क्या कि सबसे लंबा डी सबसे लंबा नहीं है। डी सबसे लंबा, तो यहाँ बच कौन सी क्या देखिए, ए बी हो गया, सी बच गया, यहाँ सी लिख दिए। ठीक है, तब देखिए 1 2, देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7, यही सी जो है यहाँ ऊपर आ गया, क्योंकि बोलता है कि डी सबसे लंबा नहीं है। तब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे लंबा कौन है? तो पहला का आंसर हो गया आपको सबसे लंबा सी है। दूसरा सबसे नाटा कौन है? सबसे नाटा हो गया बी। बस इतना ही है, इसको देखिए समझिए। चलिए, और इसको हर एग्जाम के लिए आपको रिलेवेंट है। तो चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, रांची पटना से बड़ा है परंतु आगरा से छोटा है। कानपुर लखनऊ से छोटा है जो मेरठ से छोटा है। जयपुर कानपुर से छोटा है तथा आगरा से बड़ा है। तो पूछता है सबसे ऊपर में कौन सा शहर है, सबसे नीचे में कौन सा शहर है? तो देखिए पटना से बड़ा कौन है? देखिए इसमें आपको क्या बताते हैं कि रिलेटेड लेना है, हमेशा रिलेटेड लेना है, ये याद रखिएगा बात। पटना से बड़ा रांची है, देखिए हम लिख देते हैं पटना से बड़ा रांची है, परंतु आगरा से छोटा। आगरा से छोटा कौन है? रांची। आगरा से छोटा हो गया रांची। अब रिलेटेड खोजिए। कानपुर से छोटा है जयपुर तथा आगरा से बड़ा है, तथा आगरा से बड़ा कौन है? तो आगरा से बड़ा जयपुर है, तो आगरा से बड़ा जयपुर। ठीक है, जयपुर कानपुर से छोटा है, कानपुर से छोटा कौन? जयपुर। जयपुर कानपुर से छोटा है तथा आगरा से बड़ा है जयपुर। ठीक है, कानपुर लखनऊ से छोटा है, लखनऊ से छोटा कौन है? कानपुर। यहाँ हो गया लखनऊ। जो मेरठ से छोटा है, जो किसके लिए आया है? लखनऊ के लिए। लखनऊ जो है मेरठ से छोटा है, क्या हो जाएगा? मेरठ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपको पटना, रांची, आगरा, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। तो सबसे ऊपर में कौन सा शहर है? तो हो गया आपको मेरठ। सबसे नीचे में पटना। बस यही चीज़ है और यही है। चलिए फिर नेक्स्ट बताता हूँ क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट 6 अलग अलग विषय की पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी गई है। इतिहास और भूगोल के बीच 3 विषय की पुस्तक है, परंतु भूगोल सबसे नीचे नहीं है। इंग्लिश और हिंदी के बीच एक पुस्तक है तथा इंग्लिश और विज्ञान लगातार क्रम में नहीं है।
नीचे से दूसरे स्थान पर गणित की पुस्तक है। तो देखिए 6 व्यक्ति टोटल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतिहास और भूगोल के बीच 3 विषय पूछ सकते, परंतु भूगोल सबसे नीचे नहीं है। देखिए इसमें रिलेटेड नहीं नजर आ रहा है। तो एक चीज़ और देखिए, रिलेटेड खोजेंगे। अगर रिलेटेड नहीं नजर आएगा तो जिसमें ज़्यादा गैप होगा उसको लेंगे, ठीक है। या आप नीचे से ऊपर से कुछ भी दिया होगा उसको लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए गैप है, इतिहास और भूगोल के बीच 3 विषय की पुस्तक है, परंतु भूगोल सबसे नीचे नहीं है। इंग्लिश और हिंदी के बीच एक पुस्तक तथा इंग्लिश और विज्ञान लगातार क्रम में नहीं है। यहाँ देखिए नीचे से दूसरे स्थान पर गणित की पुस्तक है। अब देखिए नीचे से दूसरे स्थान पर, नीचे 1 2 दूसरा स्थान कौन सा पुस्तक है? गणित का, गणित लिख दिए। अब देखिए गैप, इतिहास और भूगोल के बीच 3 विषय की पुस्तक है, परंतु भूगोल सबसे नीचे नहीं है। तो भूगोल सबसे नीचे है तो भूगोल सबसे ऊपर होगा। तो भूगोल इतिहास में 3 विषय की पुस्तक, 1 2 3 नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ लेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए भूगोल, यहाँ लिख दीजिए इतिहास और 1 2 3 भूगोल की 3 पुस्तक है, ठीक है। परंतु भूगोल सबसे नीचे नहीं है। इंग्लिश और हिंदी के बीच एक पुस्तक है तथा इंग्लिश और विज्ञान लगातार क्रम में नहीं है। देखिए अगर इंग्लिश और हिंदी अगर हम यहाँ लेते हैं तो विज्ञान लास्ट बचा यही। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हिंदी लेते हैं तो इंग्लिश यहाँ हो जाएगा, विज्ञान यहाँ हो जाएगा। लेकिन बोलता है क्या कि इंग्लिश और विज्ञान लगातार क्रम में नहीं है। तो यहाँ इंग्लिश और विज्ञान लगातार क्रम में नहीं है तो इंग्लिश हो जाएगा कहाँ? ऊपर है। तो इंग्लिश कहाँ हो जाएगा? ऊपर है। और इंग्लिश और हिंदी के बीच एक होता है, यहाँ हिंदी हो जाएगा। अब बच गया कोई विज्ञान बोल रहा तो यहाँ लास्ट में साइंस। तो विज्ञान और इंग्लिश और विज्ञान लगातार क्रम नहीं है। तो इंग्लिश और विज्ञान लगातार क्रम नहीं है क्योंकि यहाँ हिंदी और साइंस है। बन गया क्वेश्चन और कुछ नहीं है। अब देखिए सबसे ऊपर में कौन सा विषय का पुस्तक है? तो इंग्लिश का। सबसे नीचे में कौन से विषय की पुस्तक है? इतिहास का। इसका पहला का आंसर हो गया आई, दूसरा का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, 7 व्यक्ति ABCDEFG में केवल 2 व्यक्ति जी से लंबा है। कोई भी 2 व्यक्ति समान लंबाई का नहीं है। बी एफ से लंबा है परंतु सबसे लंबा नहीं है। ई जो है एफ से नाटा है परंतु सबसे नाटा नहीं है। केवल 2 व्यक्ति ए से नाटा है जिनमें सी नहीं है। टोटल कितना व्यक्ति है? 7। कर दी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हम क्या बोले थे? गैप देखना है, रिलेटेड खोजना है। तो यहाँ देखिए क्या बोलता है? 2 व्यक्ति ए से नाटा है जिनमें सी नहीं है। तो ए यहाँ लिख देते हैं। तो ए से नाटा 1 2 व्यक्ति हो गया और इन दोनों में कुछ है सी नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में सी नहीं आया। अच्छा अब देखिए केवल 2 व्यक्ति जी से लंबा है। तो 1 2 जी हो जाएगा। जी से लंबा 1 2 व्यक्ति जी से लंबा है। एफ से लंबा भी है परंतु सबसे लंबा नहीं है। एफ से लंबा भी है परंतु सबसे लंबा नहीं है। तो एफ से लंबा बी है परंतु सबसे लंबा नहीं है। यहाँ हो जाएगा एफ से लंबा बी है परंतु सबसे लंबा नहीं है। अच्छा यहाँ भी सकता है कि एफ से लंबा बी है परंतु सबसे लंबा नहीं है, ठीक है। कोई भी 2 व्यक्ति समान लंबा, ठीक है। एफ से लंबा बी है परंतु सबसे लंबा नहीं है। एफ से नाटा ई है परंतु सबसे नाटा नहीं है। देखिए एफ से लंबा बी है, एफ से लंबा बी है, ठीक, परंतु सबसे लंबा नहीं है। इसके ऊपर भी कोई है सबसे लंबा नहीं है। एफ से नाटा ई है, एफ से नाटा ई है परंतु सबसे नाटा नहीं है। तो इसके नीचे भी कोई होगा, ठीक है। इसके नीचे भी कोई होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ई और यहाँ सी नहीं होगा तो सी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ई के बाद क्या आता है? एफ और एफ के बाद बी। अब बात जगह लास्ट में बची डी। हो गया सोल्यूशन, बस करना क्या है। देखिए सबसे
सबसे लंबा हो गया ई ऊपर से और नीचे नाटा बन गया। और कुछ इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन क्या मतलब सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा सी है, पहला का आंसर हो गया। सबसे लंबा से नाटा क्रम में चौथे स्थान कौन है, लंबा से नाटा क्रम में चौथे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर एफ है, एफ हो गया दूसरा का आंसर। सबसे नाटा कौन है, डी, यहाँ तीसरा का आंसर हो गया सबसे नाटा। अगर कुछ देता कि नाटा से लंबा के क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है, तो नाटा से लंबा के क्रम में दूसरे स्थान पर तो 1 2, दूसरे स्थान पर ई हो जाता, ऐसे पूछ देता। तो बहुत कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए बस यही है। चलिए नेक्स्ट टाइप बताते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट 5 मित्र ए बी सी डी एवं ई में ए सी से लंबा है तथा डी और ई से हल्का है। डी ए से लंबा है परंतु सबसे लंबा नहीं है। सी जो है ए से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है। जो व्यक्ति सबसे नाटा है वह सबसे भारी है। तो क्वेश्चन है कि सबसे भारी कौन है, सबसे लंबा कौन है और हल्का से भारी क्रम दूसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए इसमें दो बात है, दो बात क्या क्या है, एक हो गया भारी, एक हो गया भारी और हल्का, और एक हो गया लंबा और नाटा। दो बात है, दो बात बना लीजिए। एक बार बना लिए लंबा का, एक बना लेंगे नाटा। कितना में 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एक बार बना लेंगे भारी 1 2 3 4 5 और हल्का तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं। दो बात पर ध्यान देना, भारी और लंबा नाटा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ए बी सी डी में ए जो है सी से लंबा। देखिए एक बार कर लिए इधर लंबा रफ में बना दीजिए, और इधर हो गया नाटा, और इधर हो गया भारी और हल्का। सी से लंबा ए है, सी से लंबा ए है तथा डी और ई से हल्का, डी और ई से हल्का कौन है, ए। तथा के लिए ए के लिए, तो डी और ई से हल्का कौन है, ए से लंबा डी है, ए से लंबा डी है परंतु सबसे लंबा नहीं है, यानी इसके सबसे लंबा नहीं है, इसके नीचे कोई होगा। ए से हल्का सी, ए से हल्का हो गया सी परंतु सबसे हल्का, यानी इसके नीचे भी कोई होगा। ठीक है। अब जो व्यक्ति सबसे नाटा और सबसे भारी है, तो देखिए डी ई हो गया तो ए सी, तो बचा क्या बी, तो यहाँ बच गया बी। अच्छा सबसे हल्का नहीं होगा। ठीक है। अब बच गया बच्चे डी और ई, तो ई और डी हो गया। ठीक है। अब देखिए परंतु सबसे, देखिए जो व्यक्ति सबसे नाटा है वह सबसे भारी है, सबसे नाटा वह सबसे भारी है। तो सबसे भारी कौन है, ई और डी में, ई और डी है सबसे भारी। तो ई और डी में देखिए डी हो गया तो ई हो जाएगा लास्ट में, तो ई हो गया। तो देखिए ई सी ए बी, बच गया बी, यहाँ बी हो गया। ठीक है। अब देखिए फिर देखिए जो व्यक्ति सबसे नाटा वो सबसे भारी है, सबसे नाटा कौन है, ई, तो सबसे भारी ई होगा। यहाँ पर ई डी में हटा दीजिए तो यहाँ ई हो जाएगा सबसे भारी और डी हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। ई और डी में था तो ई सबसे भारी हो जाएगा और डी उसके बाद हो जाएगा। तो बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है। तो देखिए भारी और हल्का में क्या है, भारी और हल्का में क्या है, तो भारी और हल्का में क्या है, तो ई डी ए सी बी। ठीक है। और लंबा नाटा क्या है, बी डी ए सी और ई। ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया तैयार। अब क्वेश्चन बोलिए सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है, तो देखिए सबसे भारी कौन है, ई, ये हो गया पहला का आंसर। सबसे लंबा कौन है, बी, ये हो गया दूसरा का आंसर। हल्का से भारी क्रम में दूसरे स्थान पर, हल्का से भारी के क्रम में दूसरे स्थान पर सी, दूसरे स्थान सी है, यहाँ सी आंसर हो गया।
बस यही करना है। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और नया चीज़ लेकर आएंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सुरक्षित रहिएगा, ख्याल रखिएगा, और ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिएगा।